नमस्कार साथियों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। राजस्थान की एक सीट पर जो परिणाम आ जा चुके हैं और बीजेपी को जिस तरह से के हार मिली है, भजनलाल शर्मा अपने पहले ही मैच में हार चुके हैं। क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले लिए थे, अब बीजेपी को जनता ने श्री किरणपुर विधानसभा सीट पर चौंका दिया है। क्योंकि एक महीने ज्यादा होने के बाद भी बीजेपी बड़े फैसले नहीं ले पाई, चौंकाने वाले फैसले दिल्ली से लिए गए। इससे जनता नाखुश थी, जनता नाराज थी और जनता ने श्री किरणपुर की सीट पर सहानुभूति की लहर चलाते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दिया। और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, जिनको एमएलए बनने से पहले ही बीजेपी सरकार ने मंत्री बनाया था, लेकिन जनता ने उन्हें एमएलए बनाने से भी नकार दिया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से निकल कर आ रही है। मोदी शाह को बड़ा झटका, वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाने से लगा है। क्योंकि किरणपुर की जो विधानसभा सीट का परिणाम लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल बीजेपी के लिए माना जा रहा है, वो हार चुकी है। कांग्रेस का प्रत्याशी जीत चुके हैं। कांग्रेस में काफी जोश का माहौल है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर, सबसे बड़ा खेला देखने को मिला है। क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया था, लेकिन जनता ने उन्हें एमएलए बनाने से भी नकार दिया। कांग्रेस की प्रत्याशी की यहां पर धमाकेदार जीत और जो सहानुभूति की लहर चली, उसके चलते कांग्रेस में खुशी का माहौल है और बीजेपी एक बार फिर से यहां से सदमे में है। क्योंकि राजस्थान का लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जिस प्रकार से बड़ा झटका लगा है, यहां से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का चुनाव हारना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़े सदमे जैसी बात है। कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने उन्हें 11,261 वोटों से हरा दिया। कुन्नर को 54,761 वोट और टीटी को 83,500 वोट ही मिले। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रुपेंद्र सिंह कुन्नर को जीत की बधाई देते हुए जनादेश भाजपा के तानाशाह पर तमाचा मचा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को विधायक बनने से पहले ही भाजपा सरकार ने मंत्री बना दिया था। कांग्रेस ने इसका काफी विरोध किया था और जनता ने जिस प्रकार का बीजेपी को जवाब दिया, एक बड़ा उलटफेर करते हुए कहा कहीं ना कहीं ये राजस्थान में वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाने को लेकर भी बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जनता इसी वजह से नाराज थी कि वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया। जनता ने वसुंधरा राजे के नाम पर अगर वोट दिया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने जिस तरह वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया, उसके बाद उनका बीजेपी का पहला चुनाव था और पहले ही चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी चर्चाएं पूरा राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है कि बीजेपी जिस प्रकार की तानाशाही फैसले लेते हुए कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी जिस तरह तानाशाह फैसले ले रही है, उसी फैसलों को देखते हुए जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर से आशीर्वाद दिया। और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी वो चुनाव इस बार जनता उनको आशीर्वाद देगी। तो कहीं ना कहीं मोदी शाह को भी बड़ा झटका लगा है। भजनलाल शर्मा की जो पहली परीक्षा थी उसमें फेल होते हुए नजर आए। पहला ही चुनाव उनका था और पहले चुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि बीजेपी सिर्फ योजनाओं के नाम बदलती रही और इधर जनता ने बीजेपी का एमएलए ही बदल दिया। कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत जाने के बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है कि क्या लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी को बड़ा झटका देगी जनता, क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से 24 में 25 के मंत्र की बात कर रही है, लेकिन ये मंत्र कहीं ना कहीं इस बार फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और श्री किरणपुर की विधानसभा सीट पर जनता ने जिस प्रकार कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ सहानुभूति लहर चलाते हुए आशीर्वाद दिया, उसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। राजस्थान से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे बड़े दिग्गज नेताओं में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार बीजेपी ने मंत्रिमंडल बनाने, मंत्रालय चयन में समय लगाया, उसी का जो है जनता ने उनका सबक सिखाया। जनता ने उनको परिणाम दिया है कि अगर आप इतना समय लगा रहे हो, कांग्रेस की योजनाएं बदल रहे हो। और उसी को देखते हुए एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी के जीतने के बाद पूरी किरणपुर की विधानसभा सीट में एक जोश का माहौल है और राजस्थान की कांग्रेस को एक अलग ही ऊर्जा मिल रही है और बीजेपी पूरी तरीके से शांत है। अब बीजेपी अपना नया प्लान तैयार करने में लग चुकी है। लेकिन अब क्या लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान में आज जिस प्रकार का उलटफेर हुआ है, एक बार
बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है कि अब राजस्थान के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी अपडेट के लिए आप हमारी चैनल से जरूर जुड़ें। आपकी राय कमेंट में जरूर दें, क्या राजस्थान में ये उलटफेर हुआ है, ये उलटफेर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका दे सकता है, या फिर ये सहानुभूति की लहर की वजह से जीत चुके हैं, या फिर बीजेपी की योजना जिस प्रकार की बना रही है उसे जनता नाखुश है। आप भी कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।